सोचिए, अगर हमारे शब्द म्यूजिक बन जाए तो। आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक ऐसे ही कमाल के टूल म्यूजिक एफएक्स के बारे में। ये टूल क्या करता है? बस यही। और ये सारी जानकारी हमें मिली है संदीप गुप्ता की गूगल लैब्स प्रेजेंटेशन से। मतलब ये जो म्यूजिक अभी बज रहा है वो सिर्फ 2 शब्द लिखकर बनाया गया है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, लेकिन यही तो है म्यूजिक एफएक्स का कमाल। इसके लिए कोई म्यूजिक का ज्ञान होने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी, बिल्कुल कोई भी एक म्यूजिक कंपोजर बन सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि आखिर शब्दों से म्यूजिक बनता कैसे है। देखिए, म्यूजिक एफएक्स गूगल का एक एक्सपेरिमेंटल एआई टूल है। ये म्यूजिक एलएम नाम के मॉडल पर काम करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे लिखे हुए शब्दों, जिन्हें हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, उनको समझता है और फिर उन्हें बढ़िया हाई क्वालिटी म्यूजिक में बदल देता है। मान लीजिए किसी को अपनी अगली रील के लिए कोई एनर्जेटिक ट्रैक चाहिए या फिर पढ़ाई के लिए कोई शांत सी धुन। बस लिखना है और म्यूजिक एफएक्स उसे बना देगा। है ना कमाल? तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाकर देखते हैं अपना पहला ट्रैक। और मैं बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले labs.google पर म्यूजिक एफएक्स खोलना है। फिर जो भी दिमाग में है उसे प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिख देना है और बस जनरेट पर क्लिक कर देना है। इतना ही करना है और म्यूजिक तैयार। जैसे संदीप गुप्ता ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक प्रॉम्प्ट लिखा था, अपबीट बॉलीवुड स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक विद ड्रम्स एंड फ्लूट। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर एआई ने 2 जबरदस्त ट्रैक ऑप्शन तैयार कर दिए। मतलब सच में ये तो जादू जैसा है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें, लेकिन असली मजा, असली कंट्रोल, वो तो इसके एडवांस फीचर्स में है। इसमें 3 बहुत ही पावरफुल कंट्रोल्स मिलते हैं। एक है लूपिंग फीचर, जिससे म्यूजिक लगातार चलता रहता है। दूसरा है लेंथ एडजस्टमेंट, मतलब ट्रैक की लंबाई 30, 50 या 70 सेकंड्स में सेट की जा सकती है। और तीसरा, जो कि सबसे मजेदार है, वो है डीजे मोड। ये जो डीजे मोड है ना, ये असली पावर देता है। इससे रियल टाइम में, मतलब जब म्यूजिक चल रहा हो, तभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ड्रम्स की आवाज बढ़ानी है, बढ़ा दो। गिटार की कम करनी है, कर दो। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझ नहीं आता कि प्रॉम्प्ट में क्या लिखें, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक एफएक्स में सजेस्टिव चिप्स भी होते हैं, जैसे चिल्ड, सिनेमैटिक या मिस्टीरियस। बस एक पर क्लिक किया और म्यूजिक का पूरा स्टाइल ही बदल गया। ठीक है, बनाना तो सीख लिया, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, कॉपीराइट का क्या? इसको इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं? हर क्रिएटर के मन में यही सवाल होगा कि क्या इस म्यूजिक को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि गूगल के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, इस म्यूजिक को अपने पर्सनल और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली, ये म्यूजिक सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होता है, इसमें आवाज या वोकल्स नहीं होते। और दूसरी, इसमें एक डिजिटल वाटरमार्क होता है, जिससे ये पता चलता है कि इसे एआई से बनाया गया है। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि हम क्रिएटिविटी के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। सोचिए, अब सही बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने में घंटों लगाने की कोई जरूरत नहीं। बस जो चाहिए वो लिखिए और अपना म्यूजिक खुद बना लीजिए। म्यूजिक एफएक्स के साथ हर कोई अपना म्यूजिक खुद बना सकता है। ये क्रिएटर्स के लिए वाकई एक गेम चेंजर है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल भी ये छोड़ जाता है कि जब एआई म्यूजिक बना सकता है, तो फिर एक इंसान, एक आर्टिस्ट की भूमिका क्या होगी? हमारी अपनी क्रिएटिविटी का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।